अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर। नाजरीन, जब इमरान खान ओपोजिशन में थे और उस वक्त जब महंगाई होती थी तो इमरान खान हुकूमत पे कड़ी तनकीद करते थे, लेकिन आज जब उनकी हुकूमत है, 4 साल हो गए उनकी गवर्नमेंट को और महंगाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आप किसी भी चीज़ का नाम ले लें, चाहे वो आटा है, घी है, दालें हैं, पेट्रोल है, बिजली है, सबके रेट इस वक्त आसमानों से बातें कर रहे हैं। एक आम आदमी रो रहा है, रोज़ाना एक आम आदमी पे मिसाइल गिराया जा रहा है, रोज़ाना एक आम आदमी पे एक बम गिराया जा रहा है। महंगाई के वार हो रहे हैं और आवाम हमसे शिकायत कर रही है कि आप इस पर प्रोग्राम करें और हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएँ। तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये मामला क्या है। पिछले एक हफ़्ते में इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 0.20% महंगाई हुई है। एक आम आदमी वैसे ही एक वक्त का खाना नहीं खा सकता, अद्वियात नहीं ले सकता, घर का रेंट नहीं ले सकता, वो इतने महंगाई का बोझ कैसे उठाएगा। तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आम आदमी से बात करेंगे कि ये जो महंगाई हो रही है जिसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, तो वो क्या इतना बोझ उठा सकते हैं, उनके क्या हालात हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएंगे, सेक्टर्स में जाएंगे, आम आदमी से बात करेंगे और उनके हालात आप तक पहुंचाएंगे और हुकूमत तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ ही रहिए, आइए अब हमसे बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं सादकाबाद चौक पर मौजूद हूँ। एक पेट्रोल पंप पे मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नूर खान। नूर साहब, पेट्रोल महंगा हो गया दोबारा, हर रोज़ ही बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि खान साहब को थोड़ा ख्याल करना चाहिए। गरीब आवाम है, दिन ब दिन हर चीज़ महंगी हो रही है, सिर्फ पेट्रोल नहीं, उसके साथ और भी बहुत चीज़ें जो महंगी हो रही हैं। खान साहब से मैं कहूँगा कि कुछ हम पे रहम करें, खुदा के लिए अगर आपको है कुछ कर सकते हैं तो रहम करें। 10 रुपये महंगा बहुत ज़्यादा है। जब ये सस्ता करेंगे तो 1 रुपया सस्ता करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और महंगा करते हर महीने में 10 रुपये 12 रुपये महंगा कर रहे हैं। खान साहब कहते थे कि ये 65 पे दे रहे हैं तो 35 रुपये लीटर होना चाहिए। तो अभी उनसे मैं पूछता हूँ कि अभी आप करें ना 35 रुपये लीटर, जब आपने कहा था कि 35 रुपये लीटर होना चाहिए, तो अभी क्यों नहीं हो रहा है? बिजली है वो महंगी है, गैस वो महंगी। अगर हम पैसेंजर से किराया मांगते हैं सवारी से कि 200 दे दे 250, वो कहते भाई हमने महंगा किया है। खान साहब से बात कर। सवारी पैसा नहीं बढ़ती। अभी देखिए 140 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, ठीक है, वही रेट है 50-60 ठीक है। 4 बजे कहाँ से गुजारा करें, ठीक है। घर का आटा ख़त्म है, घर का किराया 15,000 है, कहाँ से पूरा करें। फिर ये कहते हैं डकैतियाँ होती हैं, ये होती हैं, ये क्या होगा। आपने वोट किसको दिया? मैंने PTI को दिया था वोट। आप क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस क्या कह रहे हैं कि इसकी बातें ही, और क्या महसूस करना है, जो उसने करना है कर दिया बस। खान साहब कहते हैं कि ये बिजली महंगी इसलिए हो रही है कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बड़े महंगे मुआहदे किए हैं और पीछे सारा मामले की वजह से अब महंगाई हो रही है। देखें जी, ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है। हमें नहीं पता कि जरदारी साहब कहाँ से ला के देते थे, हमें नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब कहाँ से लाते थे, वो कैसे गवर्नमेंट को डिलीवर करते थे, वो कैसे IMF से बात करते थे, हमें नहीं पता इस बात का। हम तो ये जानते हैं कि मखलूक है, खुदारा इस पर तरस करें, मिट जाए कि मखलूक, तो इंसाफ करोगे। ये लोग बहुत परेशान हैं और जब वक्त आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि होता क्या है इस कौम के साथ, कौम इनके साथ क्या करती है। चूँकि हुक्मरान अभी कोई आदमी काबिल एतबार नहीं रहा है। इमरान खान साहब को चाहिए कि लिहाजा इस अवाम पे तरस खाएं। और जैसे ये अभी हाल चल रहा है कि एकदम ही 10 रुपये बढ़ा दिया गया है, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है। कैसे गुजारा? कुछ भी बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। 1 लीटर में हम जब काम पे जाती हैं आती हैं, लीटर तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है। तो अब जो है ना, जैसे इन्होंने 138 अभी हो गए हैं पेट्रोल का रेट, तो जैसे सुबह बढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है। लिहाजा इस अवाम पे तरस खाएँ। बहुत हम तो इनके पीछे थे, इनके धरनों में थे। लिहाजा जितने भी ये चोर मिले हुए हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उन्होंने ज़ख़ीरे किए हुए हैं हर एक चीज़ के। तो जैसे ये कहते हैं, जैसे खान साहब कहते थे कि जी हम बिजली का बिल ही नहीं देंगे, बिल फाड़ दो, ऐसे कर दें, वो बातें कहाँ चली गई हैं। हम तो ख़ुद सोच रहे हैं कि यार, हम खुद उनके वर्कर हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि यार ये कहाँ से कहाँ सिस्टम चला गया है। ना कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी है, ना कोई रेट फिक्स कर रहा है, बस टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ रही है, हम किधर जाए? गरीब आवाम किधर क्या करेंगे? आप खाने के लिए पैसे कमाए, पेट्रोल डाले, क्या करें?
दिन ब दिन पेट्रोल हफ्ता बाद फिर 10 रुपये 7 रुपये महंगा और आज 137 38 रुपये पे पहुंच गया। क्या करेंगे हम? हुकूमत है ही नहीं, किधर है हुकूमत? नाम की कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क में। पता नहीं कौन चला रहा है, क्या रेट, हर बंदा अपनी मर्ज़ी से रेट लगा रहा है, बस जुल्म गरीब आवाम पे ही हो। अभी तो ये हुकूमत ने ही नोटिफिकेशन किया है ना। नहीं, हुकूमत तो अपने फ़ायदे के लिए कर रही है ना। जितना मतलब जो सरमायादार तबका है 4%, हुकूमत में तो वही है। गरीब आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। 24% बेरोज़गार हो गए नौजवान, जो ग्रेजुएटेड नौजवान है, क्या किधर जाएंगे हम? ना जॉब से, ना रोज़गार है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, क्या करेंगे? ये पता आप आवाम के ज़ख्मों पे नमक डाल रहे हो, ये पूछ कर ना आवाम से किसी की सुनी गई आवाम की आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। नहीं भाई, ये तो फजूल है ना। ये तो आपको भी पता, मुझे भी पता है, ये फजूल है। अगर मुझे कोई एक काम आप बता दे आवाम की आवाज़ से हुआ है आज तक, 47 से लेकर आज तक, एक काम बता देना, एक काम, एक पैसे का काम, ये तो फजूल आप कर रहे हो मेरे भाई, ये छोड़ दो। सर ये असल में बात ये है ना कि असल में आवाम इतनी तंग हो चुकी है ना इस महंगाई की वजह से कि गरीब आदमी का यकीन करे रोटी खाना मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल जहाँ पे यानी कि ना 200 400 500 आता था, वो अब 10,000 रुपये पे आ रहा है और गरीब आदमी की कमर टूट चुकी है। और इन जो बड़े बड़े ये जो महल्लात में बैठे हैं, इनको तो गरीब आदमी की कोई पता नहीं है। इनको कोई पता नहीं है कि यानी कि ना इस वक्त गरीब आदमी किस यानी कि कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहा है और उसकी क्या हालत है। 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल होगी, स्कूलों की बच्चों की फ़ीसें नहीं वो दे सकता, बेरोज़गारी इतनी हो चुकी है। कुछ रही सी कसर कोरोना ने पूरी कर दी थी और कोरोना के नाम पे भी जो कुछ हुआ सब आवाम को पता है। तो इस वक्त आए दिन ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, आए दिन गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, कभी आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये मुझे बताएं कि ये गरीब आदमी, ये आवाम किधर जाएगी और किसको जाके अपना दुखड़ा सुनाएगी? रात सोएं तो रेट और होता है, सुबह उठें तो रेट और होता है। खान साहब को चाहिए कि अपने वादे पूरे करे और यानी कि जो मैंडेट को उन्होंने कौम ने उनको दिया उसके ऊपर वो पूरा करके दिखाएं। यू टर्नल नहीं हर बात में यानी कि अभी कह रहे थे बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे 2 दिन पहले और आज यानी कि बिजली के बिल बढ़ा दिए। तो ये मुझे बताएं कि यानी कि ना ये कोलो फेल में तजाद नहीं है ये। अगर पेट्रोल आज शाम को 10 रुपये महंगा हुआ ना, 10 रुपये, अगर 200 भी महंगा हो जाए ना, 200 भी हो जाए, हमने खान के साथ देना है, क्योंकि उसने जिन बंदूक ऊपर हाथ डाले ना, मुझे तो उम्मीद है कि ये 1 साल के अंदर उससे पैसे निकाल लेगा, छोड़ेगा नहीं। 4 साल, चौथा साल चल रहा है गवर्नमेंट को। चौथा साल उन्होंने 35 साल गुजारा है। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आखिरी साल में पेमेंट आ जाएगी। आ जाइए, आपको यकीन है? उम्मीद है खान नहीं छोड़ेगा। लोग यहाँ पे रो रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम, मैं भी तो रिक्शा चला रहा हूँ, मैं भी तो आवाम में हूँ, ठीक है, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? गुजारा रिज़्क देने वाला अल्लाह है, ऊपर बैठा हुआ है, मखलूक कुछ नहीं करता है, ठीक है, हमने उससे मांगना है। नीचे वो जो अल्लाह मियाँ ने हुकूमत को जिम्मेदारी दी है ना, तो बेहतर होगा, सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ बेहतर, मेरा तो उम्मीद है। ये जो खान साहब है ना, खान साहब पक्का मुसलमान है, ठीक है, जिधर भी तकरीर करता है बिस्मिल्लाह से शुरू करता है, या कना बुदु या कनस्ताइन से शुरू करता है, ठीक है। तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खुश होते हैं। उम्मीद है। ये बताएं कि आपको क्या उम्मीद है, यानी 200 के बजाय अब 400 का आगे पेट्रोल हो जाएगा, इस चीज़ की उम्मीद है? चल जाएगा, अल्लाह चला रहा है, निज़ाम अल्लाह चला रहा है, ना खान चला रहा है, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी, कोई नहीं चला रहा है, अल्लाह चला रहा है। इस पाकिस्तान जो बनी है ना, 27 रमज़ान को बनी है, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, ये कभी मार नहीं खाएगी पाकिस्तान, निकल जाएगी एक दिन इस बुरहान से, कोई मसला नहीं है। खान है तो हम है। कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, कभी घी महंगा हो जाता है। आप डालडा की कीमत लगाओ, 305 से चला 380 पे चला गया। पेट्रोल इस मंथ में कितनी बार महंगा हुआ है, 2 दफ़ा। यार क्या करेगी आवाम? अभी कितने का पेट्रोल डलवाया? अभी 100 का डलवाया है, 100 रुपये का। 100 रुपये का, और ये भी पता नहीं पूरा है या नहीं है ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यार, आवाम क्या करेगी? अब सैलरियाँ देखो, 20-25 हज़ार से ऊपर सैलरी नहीं है, ठीक है, सेल्स की जॉब है हमारी, ठीक है, पूरा दिन हमने पेट्रोल जो होता है हमारा यूज़ हो रहा होता है, तो हम घर क्या लेके जाएंगे, मार्केट में क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही। कैसे गुजारा कर रहे हैं? अल्लाह तो अक्ल ही हो रहा है फ़िलहाल, तो गुजारा तो इसी तरह ही है कि अल्लाह ही करवा रहा है, बाकी हुकूमत हमारी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। क्या कोई मैसेज दें ना हुकूमत को, क्या करें? सर जी, सिर्फ गरीब का ख्याल करें, गरीब पिस रहा है। हमने वोट जिसको भी डाला है उसने यही किया है, कुछ झूठे वादे, कुछ लारे कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे बंदे कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, इससे अच्छा है ये साइकिलें ले लें।
यानी साइकिल चलाएं, हाँ पेट्रोल बचाएं, साइकिल चलाएं। जी बिल्कुल। आप हंस रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। तो भाई क्या करे, ठीक है हमारे बेशक 300 क्या 1000 रुपये लीटर करे, हमारी आवाम ने करना ही करना, लेना ही लेना, ठीक है। ये नहीं करेगी, सारे मिलकर जो है ना आवाम पाकिस्तान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ निकले, IMF के ख़िलाफ़ निकले कि भाई क्यों हमारे पे टैक्सेस लगाए जा रहे, किस लिए हम करें। हमने 1000 रुपये कर लेना है, बेशक हम 2 नंबरी करें, बेशक हम चोरी करें, बेशक हम किसी का खींचे, हम पेट्रोल डलवा लेंगे, हुकूमत के ऊपर बात नहीं करेंगे। बोझ उठाना ही उठाना है। उठा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। 1000 रुपये लीटर करे, इमरान खान क्या नवाज शरीफ करे, प्योरिटी आगे करे। ये तो जुल्म है आवाम के ऊपर सर, कीमतें कम करनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही कि टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हर हम चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, खाने पीने की चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, इसके पेट्रोल के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर हमसे टैक्स लिया जाता है, लेकिन आवाम को क्या दिया जाता है। हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। अब डेली ये दाल उसका देखें, सब्ज़ी का देखें, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई कम से कम कर दें और गरीब आवाम को रिलीफ दें। यहाँ तो एक भाई रिक्शा ड्राइवर कह रहे थे कि 1000 रुपये लीटर भी हो तो मैं खान साहब के साथ हूँ। खान साहब एक दिन हालात बदलेंगे। कब बदलेंगे सर, ये 3 साल तो हो रहे हैं, कब बदलेंगे। अभी तक तो हालात नहीं बदले। नया पाकिस्तान का नारा लगा के आए थे, क्या किया इन्होंने, पुराने पाकिस्तान का भी बुरा हाल कर दिया इन्होंने। तो इनको चाहिए कि अच्छा सा वो कोई काम करे, रिलीफ दे ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को, गरीब आवाम को स्पेशली। नाज़रीन, इस वक्त मैं सादकाबाद में मौजूद हूँ, एक पेट्रोल पंप पे एक नौजवान शहरी मेरे साथ हैं, हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है आपका? अम्मार अब्बासी नाम है। अमार भाई क्या कहेंगे यार, आटा महंगा है, बिजली महंगी, पेट्रोल फिर महंगा हो गया है। नहीं, हमारे PM साहब ने कहा था ना, जब पेट्रोल 1 रुपया महंगा हो तो समझ लेना हुकूमत आपका वज़ीर आज़म चोर है। तो मैं रात को आया 128 था, अभी 138 हो गया है। तो जैसे 1000 रुपया ऑयल महंगा हो रहा है, 1000 रुपया ऑयल यार, लेकिन सीरियसली। और रात को देखो, एक दिन में एक रात में 10 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है भाई। सब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है और घबराना नहीं है, हमने भी ऊपर ही जाना है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके रेट्स का भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तब्दीली फिट वाली आई हुई है, हमारी गरीब आवाम को माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखें ना कितने तड़प रहे हैं। तो सर गुड, वेल डन, हुकूमत बहुत अच्छा कर रहे हो यार। ये बयानिया आप दुरुस्त मानते हैं कि जो जितनी भी साबका हुकूमतें हैं उन्होंने बिजली के मुआहदे बड़े महंगे किए, बड़ी करप्शन की, कर्ज़े लिए, जिसकी वजह से आज हम सब इस मुसीबत में फंसे हुए हैं और हम सब पे बोझ पड़ रहा है? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं एडमिट करता। पुरानी चीज़ है, नई चीज़ आप 3-4 साल से हुकूमत में अगर आ रहे हैं, यू हैव टू चेंज दैट। आपके पास पावर है, आपके पास, आप 100 दिन की बातें करते थे, आप तो 5 साल की बात ही ना करें, आप तो 100 दिन की बातें करते थे। आप तो कहते थे मैं ये कर दूंगा, मैं बिल जला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। वो सबका हुकूमत में 60 रुपये तक गया था। चलें, आप बात ठीक करें, लेकिन ज़मीनी हकाइक पे बात करें ना। 100 दिन में ये हालात ठीक होने वाले तो नहीं है ना। 100 में ना हो, लेकिन ये भी तो ना हो कि कहाँ से कहाँ जा रहे हो, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सोना कहाँ से कहाँ, खाने की चीज़ें कहाँ से कहाँ, गैस 200% गैस महंगी, लाइक कहाँ से कहाँ जा रहा है। जहाँ पे लोगों का 1000 रुपये का बिल आता था 10,000 का आ रहा है। एक बंदा, उसकी मजदूर की मजदूरी तो नहीं बढ़ाई जा रही ना। एक बंदा 400, 500, 1000 रुपया दिन का कमाएगा, वो खाएगा, पिएगा, बच्चों को खिलाएगा, बीवी बच्चों को खिलाएगा, घर में कोई मेडिकल की चीज़ें लेके जाएगा, फ्रूट लेके जाएगा, क्या क्या करेगा बेचारा। सब क्या कहेंगे, आटा, घी 1000 रुपये महंगा हो गया है। बस वो ये तकरीबन मेरी 2 कम 80 साल मेरी उम्र, 2 कम 70 साल उम्र है। ऐसा दौर हमने नहीं देखा, मगर इनके अय्याशी नहीं पूरी हो रही है। ठीक है, दुनिया के चढ़ाव उतराव है, ये तो नहीं है। वो भी मुसलमान थे कि बदर में थे, वो भी मुसलमान थे करबला में थे, वो भी। और आजकल ये इन्होंने जो हालात बनाए हुए ये अच्छे नहीं हैं। क़यामत की ये गरीब नहीं रहेगा तो तुम कहाँ रहोगे? पत्थरों पे हुकूमत करोगे, दरख्तों पे करोगे? ये वो तो कहते हैं कि साबका हुकूमतों ने जो कर्ज़े लिए, जो करप्शन की, जो बिजली के इतने महंगे मुआहदे किए, हम वो उतार रहे हैं। ये देखो मेरी बात सुनो, ये सब झूठ बोलते हैं, ये भी कर रहे हैं। मैंने इनको वोट दिया है, इमरान साहब को। मैंने सुना था कि रियासत मदीना, मैंने बोला मदीना बनेगी, मदीना। चाचा भतीजे के आपस में झगड़ा भी हुआ, तो उसके बाद मैंने वोट दिया रियासत मदीना को। हमने तो नहीं पता कि हम रियासत सईद को दे रहे हैं, हम तो रियासत मदीना को जानते हैं। यहाँ से जाकर अपने गांव में वोट दिया है। अब पेट्रोल डाला, अभी तो मेरी आंखें खुल गई कि ये रियासत मदीना है।
नवाज शरीफ के भी कहते हैं कि वो करप्ट हैं, पीपल्स पार्टी की बात कर लें। वो एक ही बात है, किक्कर पे अंगूर चढ़ाकर हर गुच्छा जख्माया, नीचे दिया शनाई को फैस किसी नहीं पाया। अगर समझ सकते तो समझो। अभी आप देखें 138 रुपये लीटर पेट्रोल है, वो गरीब करेगा, घर का खर्चा चलाएगा, पेट्रोल का खर्चा चलाएगा, अपना करेगा, रिश्कों का किराया देगा भाईजान। अभी गरीब सारा सर गरीब होता जा रहा है। आप रोज़ कितने पैसे कमाते हो? भाईजान अभी पहले हम कमा लेते थे, अल्लाह का शुक्र है, जब जो भी कमाते थे, लेकिन अच्छा कमाते थे। जब से इसने पेट्रोल महंगा किया है, सवारियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। वो किराया ज़्यादा देने की बजाय कम ज़्यादा किराया देती हैं। महंगाई इतनी है, गरीब घर से बाहर नहीं निकलता। लोग आजकल जो गरीब थे मजदूरी कर रहे थे, उनकी मजदूरी ख़त्म हो गई है। आप रोज़ कितने पैसे कमाते हो? भाईजान अभी पहले हम कमा लेते थे, अल्लाह का शुक्र है, जब जो भी कमाते थे, लेकिन अच्छा कमाते थे। जब से इसने पेट्रोल महंगा किया है, सवारियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। वो किराया ज़्यादा देने की बजाय कम ज़्यादा किराया देती हैं। महंगाई इतनी है, गरीब घर से बाहर नहीं निकलता। लोग आजकल जो गरीब थे मजदूरी कर रहे थे, उनकी मजदूरी ख़त्म हो गई है, उनके घर के चूल्हे ख़त्म हो गए हैं। अभी वो बेचारा गरीब रोडों पे भीख मांगने को आ रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी किया, आवाम से वादे किए हैं, वो वादे पूरे नहीं किए। इन्होंने बोला था हम गरीब का ये करेंगे, गरीब को वो करेंगे, सब नीचे वाले तबके को ऊपर लेंगे, ऊपर वाले तबके को उनको कंट्रोल में रखेंगे। आज वो सबसे जो ऊपर वाला तबका वो सबसे ऊपर चले गया, जो सबसे नीचे वाला तबका है वो कब्र में चले गया। उसके पास अभी कब्र के सिवा और कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त मैं G9 मरकज़ में मौजूद हूँ, यूटिलिटी स्टोर के बाहर। एक बुज़ुर्ग शहरी मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल? ठीक है जी। अभी आपने चीज़ें ख़रीदी हैं यहाँ से, क्या हालात हैं? महंगाई किस तरफ है? ये महंगाई तो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है सर। सुबह एक रेट होता है, शाम को दूसरा अगला रेट होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो और रेट होता है। मैं खान साहब से ये पूछता हूँ ना कि आप वो इस्लामाबाद में आपने जो पहले जो आप स्टेज पर खड़े थे और बोल रहे थे ना कि हम तब्दीली लाएंगे, तो ये आपकी तब्दीली है? आपने तो गरीबों का खून निकाल दिया। मुंह से बोलते हैं कि हम गुर्बत ख़त्म करेंगे, आपने इतना बढ़ा दिया जितना किसी ने अभी तक नहीं बढ़ा दिया। आगे तो वो कहते हैं कि साबका हुकूमतों के जो कर्जे हैं, उनकी जो करप्शन है, उसकी वजह से महंगाई हो रही है। ये सब झूठ बोलते हैं, बस सब झूठ बोलते हैं ना। इतना बिजली का बिल मेरे पिछले हुकूमत में मेरा जो 2000 बिल आता था ना, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, तो मेरा 2000 बिल आता था। अभी मैंने कल बिल जमा किया तो मेरा बिल 9000 आया था। और उसके पेवल एडजस्टमेंट जो लगाते थे नवाज शरीफ साहब, उनसे मन भी करते थे, ये ऊपर लगाते थे। क्या ख़रीदा है अभी आपने? अभी सर घी लिया 4 पैकेट। घी तो बड़ा महंगा हो गया जी। क्या करें, फिर खाना तो है ना। आटा आ नहीं रहा, घी है नहीं, अगर है तो 4 पैकेट से जो गवर्नमेंट का यूटिलिटी स्टोर है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा। मिल रहा है, 4 पैकेट से ज़्यादा नहीं दे रहे। अभी मैंने 5 पैकेट उठाए, एक लेके वापस आ लिया। मैंने कहा ये क्यों जी कि जी 4 लाऊंगा। अच्छा, वो एक लिमिट है। लिमिट दी हुई है। अच्छा, ये बताएं कि अभी रेट मुनासिब है? सर मुनासिब किधर है? ये 160 रुपये था, अभी 200 प्लस कुछ हो गया है। अभी मजीद बढ़ेगा, इसी तरह बढ़ के इन 5 सालों में। ये तो गवर्नमेंट का रियायती स्टोर है, बस नाम का जी, और कुछ भी नहीं। देखें ना, पेट्रोल, बिजली, जिस चीज़ की बात करें उसका रेट आसमानों से बातें कर रहा है। इन 3 सालों में मेरा ख्याल 10 गुना ज़्यादा जो है ना बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया। जी सलाम अलैकुम। 50 रुपये तो 100 रुपया किलो चीनी हो गई है। महंगाई इतनी है कि आग लगी है, तो ये कोई फायदा है? रिपोर्ट देनी हो उसकी जैसे नहीं हुआ महंगाई ना। बिल्कुल चलेगा ना प्रोग्राम, आप बात करें ना, उसकी जैसे नहीं हुआ महंगाई ना कर। आप जो बात कर रहे हैं एज इट इज़ जाएगा। मेरे प्रोग्राम का नाम है पब्लिक की आवाज़, तो पब्लिक की आवाज़ सबको दिखाए। पब्लिक की आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं देती? कल शाम को, इतवार संडे को 7 बजे आप देख लें, प्रोग्राम है मेरा। इस हुकूमत में नामुमकिन है। हाँ, कोई और हुकूमत होती, हम कहते हैं कि जी आप जो कह रहे हैं वो सही है। इस हुकूमत में वो सुनाई दिया जाएगा जो वो चाहेंगे, बाकी सब झूठ है। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? बड़ी मुश्किलों से। मेरी जेब में अभी 1600 रुपये थे, मैंने कहा जाकर स्टोर से आटा लेता हूँ और ये चीज़ें लेता हूँ। 2 चीज़ें ली हैं, घी और दाल, 1450 रुपये। पैसे ख़त्म। पैसे ख़त्म। अब आटा कहाँ से लाऊंगा मैं? इमरान खान साहब ने तो नहीं देना। वो तो कह रहे हैं जी कि गरीब जिंदाबाद। गरीब की तो माँ मारेगी ना जी। जो हालात इन लोगों ने हमारे साथ किए हैं ना, आगे आने वाली नस्लें याद करेंगी। आपने वोट किसको दिया? वोट इमरान खान साहब को दिया था।
ये हमारी मेहरबानी थी ना, जो हमने की है वो हम भुगत रहे हो। अभी आटा जो है ना बाहर 1100 रुपये में 20 किलो कह रहे हैं ना, आटा है ही नहीं। फिर हैं मार्केटों में 15 किलो 1050 रुपये का। ये हुकूमत की पॉलिसी है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जी 1100 रुपये का सरकारी रेट लग गया जी। एक दिन बैनर लगे दुकानों पे, एक दिन आटा मिला है, उसके बाद चले मेरे साथ फिर मार्केट है, कहीं मुझे 20 किलो का आटा लेके दिखा दे, मैं मान जाऊँगा। 10 किलो का आटा 15 किलो का चल रहा है 1050 रुपये। ये तो 1 रुपये रेट कम करते हैं तो 10 रुपये बढ़ाता है, 2 रुपये कम करते हैं तो 100 रुपये बढ़ाता है। महंगाई करें लेकिन उन चीज़ों पे करें ना जिस पे अमीरों का निज़ाम, गरीबों को क्यों पीस रहे हैं आप लोग। हमने तो सर ये दाल रोटी साग इनके चक्रों में पड़ना ना, हमें तो ये चीज़ें खानी है। सारा गरीब 15-15 हज़ार रुपये किराया है, तनख्वाह है, उस लोग क्या करना है। मकान किराया दे रही है, आटा लेता है, चीनी लेता है, क्या दे रहता है। इमरान खान साहब अगर एक महंगाई पे कंट्रोल कर लेना, एक महंगाई पे, तो मैं आपको लिख के देता हूँ अगले 10 साल के 20 साल इनके हैं। जब महंगाई पे नहीं कंट्रोल कर सकते तो इसके बाद तो मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं पैदा कि इनको कोई वोट दे। जब मैं खुद तो चौथा साल गवर्नमेंट को शुरू हो, अब तो हम वोट दे के पछता रहे हैं ना, 5 साल तो अपने पूरे करवाने ना, हमारा तो खून निचड़ गया। वो कहता है जी पिछली हुकूमतों ने किया, तो इस हुकूमत के कितने साल हो गए, इसने क्या किया आज तक और आगे क्या करेगा। 70 साल का 3-4 साल में मुकाबला हो सकता है सर। 70 साल में अगर कुछ हुआ था ना तो सुकून भी था थोड़ा बहुत, अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो क्या कर लिया। ऐसे 3 साल के अंदर वो 70 साल का इल्ज़ाम दे के एक केस भी उसे साबित कर लिया उनके ऊपर। वो बातें हम नहीं करते, हम ये बातें करते हैं कि हमारी जो अवाम है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मैं एक सरकारी मुलाजिम था जिसको निकाल दिया गया है और अभी मैं बेरोज़गार हूँ और ऐसे ही घूम रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ जगह। आपको क्यों निकाला है? अब ये 2010 के एक्ट के तहत निकाल दिया, कुछ लोगों को उसने अपनी मर्ज़ी से निकाल दिया कि ये पीपल पार्टी की हुकूमत थी, जो भी ETC जो भी बात है। बहरहाल मैं तो एक यंगस्टर की वो बात करते हैं ना, मैं यंग हूँ इस टाइम, मैं यंगस्टर में आता हूँ और मैं सरकारी मुलाजिम मेरिट पे गया था, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मैं घर पे अकेला ही चलाने वाला बंदा था और मैं गया था। अब मैं मजदूरी कर रहा हूँ। इस टाइम के ऊपर इसका काम बनता था हुकूमत का कि कुछ ऐसे फ़ैसले करती जिसके ऊपर माइशत या अवाम के ऊपर रिलीफ आता। रिलीफ करते हैं 2 दिन बाद फिर ऊपर चला जाता है, समझ नहीं आती। आई एम नॉट अ रेगुलर बायर एट यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, क्योंकि यहाँ जो चीज़ चाहिए होती है वो होती ही नहीं है। अभी मैंने प्राइसेस कंपेयर की, बाहर और अंदर की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं। इनका कंप्यूटर जो है बिल्कुल नहीं चल रहा है, एक बंदा है और आवाम है ही नहीं। देखें सारे शेल्फ खाली पड़े हुए हैं और एक काउंटर पे बंदा बैठा है, वो कह रहा है कंप्यूटर नहीं चल रहा है। मेरे ख्याल में उसको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। जितनी प्राइसेस बढ़ गई हुई हैं, हुकूमत बड़ा क्लेम कर रही है कि जी हमारी इनकम 3। मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, पेंशन से कैसे हम घर चलाएंगे। हुकूमत को चाहे, और यह चीनी ली है वो कह रहे हैं कि इतनी ले सकते हो और सब्सिडी 70 रुपये लिखी हुई है और वो चीनी किसी काम की नहीं है। आई एम टोटली अनहैप्पी with the utility stores. Government should take certain measures to bring the prices down. Everyday prices are being increased. Petrol की, gas की, food की, flour की. I think poor people have nowhere to live. They have no right to live. I am so sorry. गरीब को बिल्कुल मारे जा रहे हैं। अब ये चीज़ें 2-4 चीज़ें ली हैं एक थैले के अंदर आई हैं और वो भी जनाब आपका 2,000-3,000 लग जाता है। अब गरीब बंदा किधर से अफोर्ड कर सकते हैं, क्या करे बंदा। हुकूमत को ये चीज़ देखनी चाहिए कि किस तरह महंगाई किधर पहुंच रही है, तो कुछ तो खुदा का खौफ करें। खुद तो बैठे हुए किधर हैं और खुद तो हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। हम लोग तो आटा चीन की एक चीज़ लेते हैं तो दूसरी चीज़ के लिए देखते हैं कि वो कैसे हम पूरी करेंगे। सिलेक्शन करनी पड़ती है, आज ये लें आज ये ना लें। बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ पे 5 किलो घी लेते थे वहाँ पे 1 किलो ले लेते हैं। तो ये क्या हाल हो गया अब अपने सफ़ेद पोशी में। कंटेनर की बात और थी, कंटेनर पे तो जंपे लगा रहे थे कि जी हम अमेरिका को उधर ले आएंगे, हम उधर उसको इधर ले आएंगे, हम उसको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम डॉलर ये लोग हमारे पास नौकरियों के लिए आएंगे। हाँ जी नौकरियों के लिए तो आ रहे हैं, बड़े बड़े आपके स्टेट बैंक में नौकर बाहर से आ रहे हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर आपको वो ला रहे हैं। अजीब और गरीब हालात इन्होंने बनाए हुए हैं हमारे मुल्क के, पता नहीं ये लोग चाहते क्या हैं, करते क्या हैं। आप करें, महंगाई होती है किसी तरीके की होती है, रात को कुछ है, सुबह कुछ है, दोपहर में कुछ है, रात को आओ तो कुछ और चीज़ है। बात है रात को 100 रेट और होता है, सुबह रेट और होता है। महंगाई हर रोज़ की है, कोई एक दिन हो तो फिर भी बताए ना। 2-3 सालों में महंगाई कहाँ पहुँच गई है। खान साहब आप आंखें खोलें, आपके तो आंखें नहीं खुल रही, आंखें ज़रा खोलें, गरीबों पे नज़र मारें। एक दफ़ा आप ऐसा करें कि इनको गरीब को एक साइड पे कर लें और इनको सबको धमाके से उड़ा दें। ज़रूरी सिसकते मरना है, रोज़ का ड्रामाबाजी, ये है वो है, पेट्रोल बढ़ रहा है। आज मेरा बिल 18,000 मेरी सैलरी है और 5200 रुपये का बिल है, 3 बच्चे। खान साहब कैसे गुजारा करें, आप मुझे करके दिखाओ ना।
एक रिक्शा ड्राइवर तो मुझे कह रहे थे रिस्क अल्लाह देते हैं, आप अल्लाह से मांगे। क्या हम उनको क्या कहेंगे बताएं? बात यह है कि वो अपना माइंड, अपनी सोच होते, रिस्क तो मेरा रब देता है, इंसान भी कोई हीला करे तो देता है ना। अब मैं बहावलपुर में घर सोया रहा हूँ, मुझे रेत यहाँ से पहुँचाया जाएगा नहीं, जब तक करूँगा नहीं मिलेगा नहीं। खान साहब खुद तो सोचें कि 100 रुपये किलो बाजरा है, परिंदे का क्या कसूर है, सिर्फ ये बता दो बस। दूसरा सवाल ही नहीं करना, बेज़बान का क्या कसूर। हम तो बोल सकते हैं, वो तो बोल ही नहीं सकते। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक सेक्टर में मौजूद हूँ, एक घर में हूँ। मेरे साथ एक ख़ातून है, क्योंकि ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। आटा, घी, चीनी, दालें, सबके रेट आसमानों पे चले गए हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि रात के पहले पेट्रोल आप देखें, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, बिजली, आटा, घी, चीनी, तो रेट तो आसमानों पे चले गए हैं। क्या कहेंगी? क्या कहना है, ज़िंदगी अजीरन हो गई है। आम आदमी जो है वो मरने की कदार पे पहुंचा हुआ है। मतलब चल क्या रहा है हुकूमत में? मतलब जब से हम ये हुकूमत जो है इक़्तिदार में आई है, चीज़ों के रेट जो हैं वो काबू में ही नहीं आ रहे। अब आप देखिए, कल की बात ले लें, यूटिलिटी स्टोर पे इन्होंने कीमतों में कितना ज़्यादा इजाफा किया। घी की कीमत में 109 रुपये इजाफा। कुछ खौफ खुदा करे हमें। फ़ी किलो? जी बिल्कुल, फ़ी किलो 109 रुपये, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि घी की कीमत 260-270 रुपये फ़ी किलो पहुंच गई। अब गरीब आदमी, जिसकी जो दिहाड़ीदार बंदा है, उसकी दिहाड़ी 300 रुपये है, वो तो 270 रुपये का अगर घी खरीद के लेके जाएगा तो खाएगा क्या, और बाकी चीज़ें कहाँ से खरीद के लाएगा? कोई खुदा का खौफ ही नहीं है इस गवर्नमेंट को। तो इन्होंने तो बिल्कुल जो है ना गरीब मुकाओ मुहिम शुरू की हुई है। मतलब हम ये देखते थे कि दूसरी गवर्नमेंट्स आती थी, कोई ना कोई स्कीम आती थी कि जैसे कर्ज उतारो मुल्क सवारो, और माशाल्लाह से ये हुकूमत आई है, ये गरीब मुकाओ मुहिम लेके आई है। तो मतलब इन्होंने तो बिल्कुल पट्टा ही बिठा दिया हुआ है। हर चीज़ के रेट्स देखिए आसमान से बातें कर रहे हैं। ना इनसे बिजली काबू में आ रही है, ना बिजली की कीमतें काबू में आ रही हैं, ना इनसे जो है गैस की कीमतें काबू में आ रही हैं, ना इनसे डॉलर काबू में आ रहा है। आखिर काबू में है क्या? रोज़ाना एक नया बम गिराया जाता है, महंगाई का वार होता है, ये हो क्या रहा है? बस हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है भाई। घी की कीमत बढ़ गई, आटे की कीमत बढ़ गई, दाल की कीमत बढ़ गई, बिजली की बढ़ गई, गैस की बढ़ गई, पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। अब मुझे बताएं कि एक जो बच्चा जिसने रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाना है, वो हो सकता है उसके पास सिर्फ 100 रुपया ही हो रोज़ाना ले जाने के लिए, 137 पे इन्होंने पेट्रोल पहुंचा दिया। अब अगर वो बच्चा यूनिवर्सिटी नहीं जाता, नहीं पढ़ता, बेरोज़गार होता है, दहशतगर्द बन जाता है, कोई और क्राइम करने लग जाता है, तो कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? ये तो कहेंगे हम तो बरी ज़िम्मा है भाई, ये तो पुरानी हुकूमतें करके गई, पिछली हुकूमतों का रोना छोड़ कर अपने काम की तरफ तवज्जो दें। हमें नहीं चाहिए एनआरओ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए करप्ट लोगों का जो है एहतसाब और ये वो। हमें ये चाहिए कि हमें रिलीफ दिया जाए, कोई तो चीज़ नज़र आए जहाँ पर हमें पता चले कि ये हमारे लिए है भाई। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक रिक्शा ड्राइवर मुझे कह रहे थे, उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, ये कर दिया। हमें तो जीने का हक दें। बिल्कुल, हमसे जो है वो जीने का हक छीन लिया गया है। अब मुझे बताएं कि एक मिडिल क्लास फैमिली जिसका महीने का टोटल खाने का बजट 10 से 15 हज़ार रुपये है, क्या 10 से 15 हज़ार में, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या 10 से 15 हज़ार में आज इस दौर में जो जितनी आसमान से कीमतें हैं, क्या 10 से 15 हज़ार में गुजारा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मुमकिन है ये बात? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मतलब हम लोग जो हैं वो इस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं, उस मकाम पर, उस नहज पर आकर खड़े हो गए हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। वोट किस लिए दिया था? इसलिए दिया था कि तब्दीली आए, हमें कुछ रिलीफ मिले, लेकिन उल्टा रिलीफ की बजाय हमें ही ख़त्म करने की साजिशें रचाई जा रही हैं। तो ख़त्म करने वाली बात हुई ना कि अब देखें, एक बंदा जिसकी जैसे मैंने पहले कहा कि एक बंदा जिसकी तनख्वाह ही, जिसकी जो दिहाड़ी है वही 300 रुपये है, वो 250 रुपये का घी ला के बाकी क्या करेगा? एक गरीब आदमी मिला, वो मुझे कहता है मेरा 2000 बिल आता था, अब उसका 10,000 बिल आया है। अगर 15-20 हज़ार उनकी इनकम है और बिल ही वो 10,000 दे देते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? यही बात है ना, मैं यही बार यही तो कह रही हूँ कि अब आप देखें कि यहाँ पर पहले एक नॉर्मल सफ़ेद पोश तबका होता था। अब सफ़ेद पोश तबका कितनी दुख और तकलीफ़ की बात है कि वो बाकायदा गरीब हो चुका है, उनके पास कुछ नहीं बचा। अब वो अपना सफ़ेद पोशी भी नहीं रख सकता। अब सबको पता है कि यार एक 30 से 35 हज़ार रुपये कमाने वाला जो सरकारी मुलाजिम है, उसका भी गुजारा मुमकिन नहीं है। कहाँ से गुजारा मुमकिन होगा?
ना तनख्वाहें बढ़ रही हैं, बेरोज़गारी अलग बढ़ी जा रही है, महंगाई है कि वो काबू में नहीं आके दे रही। अब समझ नहीं आ रही है कि चीज़ें कंट्रोल में कैसे आएंगी। बहरहाल हमारी समझ से तो ये बात बिल्कुल बालातर है कि हम 250 रुपये का 1 किलो घी ला के क्या करेंगे और 137 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल डिला के कहाँ जाएंगे। आपका जो किचन है, क्योंकि आपका ख़वातीन का काम ही किचन से होता है, वो किस हद तक मुतासिर हुआ है? बहुत हद तक। जहाँ पहले 20 से 25 हज़ार में पूरे घर का राशन आ जाता था, अब वो 50, 60, 70 हज़ार में भी नहीं आता। अब आप देखिए, एक मिर्चों का पैकेट ले लें, आप एक मिर्च का पैकेट लेने जाते हैं, पहले वो कहाँ 30-40 रुपए का मिलता था, अब वही मिर्च का पैकेट 150-170 रुपए का हो चुका है। अब ये इतनी मामूली सी बात है कि आप एक मिर्च भी नहीं खरीद सकते। 170 रुपये में एक मिर्च लाएं, एक मिर्च का डब्बा लाएं और उसको पूरा महीना चलाएं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मुमकिन है ये बात? नहीं मुमकिन ना। तकलीफ दे बात है, बहुत तकलीफ दे बात है। लेकिन पता नहीं क्यों इक़्तिदार में बैठे हुए लोग ये समझते हैं कि हम आके बैठ गए और बस अब हमारा यही काम है कि हमने पैसा बनाना है एंड दैट्स इट, बाकी अवाम जाए बाहर में। अच्छा ये बताएं कि हमेशा जब भी हम हुकूमत से बात करते हैं वो यही कहते हैं कि ये क्योंकि 70 साल से जो कर्ज़ा चढ़ गया और जो बिजली के मुआहदे किए वो बड़े महंगे हुए, वो सब कुछ पिछली गवर्नमेंट्स पे डालते हैं, साबका हुकूमतों पे। तो आप क्या समझती हैं कि ये साबका जो हुकूमतें हैं और उनके जो कर्ज़े हैं जो उन्होंने इतने महंगे मुआहदे किए उसकी वजह से बहरान आ रहा है महंगाई का? देखें जी, बात यह है कि पिछली हुकूमतों की जो गलतियां थीं वो नो डाउट अपनी जगह पर मौजूद हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ये सवाल है क्या IMF के पास पिछली हुकूमतें गई हैं? इस बार जो IMF से अरबों खरबों का कर्ज लिया गया वो पिछली हुकूमतों ने लिया है। इस बार जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो पिछली हुकूमतों ने लगाए हैं। इस बार जो महंगाई हर रोज़ बढ़ा रही है क्या वो पिछली हुकूमतों ने बढ़ाई थी? नहीं बढ़ाई ना, पिछली हुकूमतों ने। इस हुकूमत ने बढ़ाई है तो हम तो इसी से जवाब मांगेंगे ना। हमने तो इनको वोट दिया था, हम इनसे जवाब मांगेंगे। ये हर रोज़ हमारे सामने ये रोना ना रोए कि हमने एहतसाब के चक्कर में फ़लाँ को पकड़ लिया, हमने एहतसाब के चक्कर में फ़लाँ को पकड़ लिया। सबूत वबूत इनके पास फिर भी कुछ नहीं है। हर रोज़ आप TV पे देख लें क्या आ रहा होता है, कुछ भी नहीं आ रहा होता। बेल्स हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। और हो क्या रहा है, जो बात हो रही है, जिस बात पे काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? महंगाई पर काम हो रहा है कि जितनी हो सकता है उतनी महंगाई करो। ज़्यादातर जो नोटिफिकेशन है वो महंगाई के ही हो रहे हैं और चीज़ों के नोटिफिकेशन नहीं हो रहे। अब बिल्कुल, बस हर रोज़ एक नोटिफिकेशन आ जाता है। हम रात को सोते हैं, सुबह उठते पता चला घी की कीमत 100 रुपये बढ़ गई, पेट्रोल 10 रुपये बढ़ गया, आटा 50 रुपये बढ़ गया, बिजली बढ़ गई, बिजली बढ़ गई, गैस बढ़ गई। भी सब कुछ बढ़ ही जा रहा है, कुछ नीचे भी ले आओ। अच्छा ये बताएं, एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने, एहसास प्रोग्राम, उसमें लोगों की मदद भी की और यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर भी हम देख रहे हैं बहुत सी रियायत दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है। क्या आप इससे मुतमईन हैं? सब्सिडी दी जा रही है कहाँ? यूटिलिटी स्टोर्स पे। अच्छा, कल आपने नोटिफिकेशन पढ़ा यूटिलिटी स्टोर्स वाला? दाल की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा। ये जो इसकी घी की कीमत बता रही हूँ 109 रुपये इजाफा, ये यूटिलिटी स्टोर पर इजाफा हुआ है। सारी सब्सिडीज़ बाहर में चली गई हैं, कुछ नहीं बचा अब हमारे पास। 15 रुपये इजाफा आपके दाल के ऊपर, 15 बूट पॉलिश तक पर इजाफा कर दिया। अब जिस बंदे ने शूज़ पॉलिश करने हैं वो भी ना करे भाई, छोड़ दे। गंदे पहन के चले जाए, कूल लगता है बंदा। ये हालात हो गए हैं, तो क्या मैसेज क्या देंगी हुकूमत को? आप क्या अपील करेंगी? मैं कोई अपील नहीं करूँगी। हम क्यों हुकूमत से अपील करें? हुकूमत किसके लिए आई है यहाँ पर? हम लोगों के लिए आई है, हम लोगों की वजह से आई है। तो हम क्यों अपील करें? उनको खुद पता नहीं है इस बात का कि हम आवाम के साथ कर क्या रहे हैं आखिर? 10,000 रुपया जिस बंदे का महीने का खर्च, महीने का बजट है या महीने की आमदन है एक इंसान की, फ़र्ज़ कर ले एक बंदे की 10,000 रुपया महीने की आमदन है जो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो 10,000 में अगर अपना घर का पूरा वो ले आएगा, राशन ले आएगा, वो भी बल्कि नहीं आता, आज के दौर में नहीं आ रहा। ये जो हालात PTI ने पैदा किए हुए हैं, गवर्नमेंट ने पैदा किए हुए हैं, उसमें 10,000 में नहीं आता। तो मुझे बताएं कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई कहाँ से पूरी करेगा? कल को यही बच्चे जाके दहशतगर्द बनेंगे, क्रिमिनल बनेंगे, कोई और जो है बैड हैबिट्स ज्वाइन कर लेंगे, तो कैसे क्या होगा फिर? मुआशरा कहाँ पर जाएगा? अच्छा आप भी ठीक कह रही हैं, लेकिन हुकूमत का बड़े प्यारे कदम भी हैं, जैसे शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, लंगर खाना बनाए गए हैं। एक तरफ महंगाई तो है लेकिन एक गरीब आदमी के लिए ज़बरदस्त खाना वहाँ दिया जा रहा है। ठीक। अच्छा, इस बात पर मेरा आपसे सवाल है, मैं या आप, हम आज बेरोज़गार हो जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचता, तो क्या आपकी और मेरी गैरत ये गवारा करेगी कि आप अपने ख़ानदान समेत शेल्टर होम में शिफ्ट हो जाएं या रोज़ लंगर खानों में जाके खाने खाएं? हमारे पाकिस्तान का कल्चर ही नहीं है लंगर खाने, तो क्यों लंगर खाने खोले जा रहे हैं? ये मगरिब का कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है लंगर खाने। ये शेल्टर होम्स, दिस ऑन दैट, ये हमारा कल्चर है ही नहीं, हम क्यों इसको प्रमोट कर रहे हैं?
और हम लोगों को क्या बना रहे हैं कि एक वक्त का खाना खा लो और बाकी घर वाले जो हैं वो भूखे मरेंगे। बाहर जो मजदूर काम कर रहा है वो तो लंगर खाने से खाना खा लेगा, तो क्या घर वालों को भी टैक्सी में बिठा के लाएगा? टैक्सी का किराया देगा फिर? आपके ख्याल में महंगाई की वजह क्या है? कोई वजह ही नहीं है, मुझे तो कोई वजह नहीं नज़र आती। हर रोज़ हम ये सुनते और देखते हैं कि डॉलर में इतना इजाफा हो गया, पेट्रोल में। जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, इंक्रीज़ होंगी, डॉलर की कीमत इंक्रीज़ होगी, रुपए की वैल्यू जो है वो कम होगी, तो महंगाई तो बढ़ेगी। जो चीज़ें कंट्रोल करने वाली हैं वो इनसे कंट्रोल नहीं होती। अक्सर हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं कि वो हमेशा गरीब के लिए उनके बड़े अच्छे अल्फाज होते हैं, बहुत सोचते हैं, बड़ी फ़िक्र करते हैं और अपनी स्पीचेस में भी बड़ी हमदर्दी का इजहार कर रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा बहुत देखने में आया है कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अपनी तकारीर की हद तक बहुत परेशान नज़र आते हैं और जिस भी चीज़ का नोटिस लेते हैं उसके रेट्स बहुत ऊपर चले जाते हैं। आटे के रेट ऊपर चले गए, बिजली के रेट ऊपर चले गए, हर चीज़, हर वो चीज़ जिसका उन्होंने नोटिस लिया उसके रेट्स ऊपर चले गए। एक दिन वो आवाम का भी नोटिस लेंगे और आवाम भी ऊपर चली जाएगी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने, ये ख़ातून थी और आपने देखा कि ये कितने गुस्से में हैं। इससे पहले हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में गए, रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ इलाकों में गए, पेट्रोल पंप्स पे भी गए, यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर गए। आपने देखा कि लोगों के कितना लोग गम में हैं, गुस्से में हैं और बार बार अपील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि खुदारा वो नोटिस लें। लोगों का बहुत बुरा हाल है, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने अवाम पे क्या गुज़र रही है वो आपको दिखाया और हुकूमत तक उम्मीद है वो हमारा प्रोग्राम देखेंगे कि जो अब गरीब तबका है वो ये बोझ नहीं उठा पा रहे, तो इस पर नोटिस लिया जाए। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।